टच स्क्रीन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 का जो है एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 के चैप्टर के बारे में बताऊंगा। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। मतलब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। मैंने आपको कल बता ही दिया था कि इसका ट्रांसपोज क्या होता है। तो पहले मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं इसे ये मान लेते हैं, और ए बराबर आपको दिया हुआ है 5 1/2 -1, और इसका हमको क्या निकालना है, परिवर्त मतलब ट्रांसपोज ए डैश या ए पर पावर टी। ए पर पावर टी हम आपको क्या बताएं कि रो आपका क्या बन जाता है, कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगा 5, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और थर्ड रो थर्ड कॉलम। और फिर इसके बाद इसका ऑर्डर कितना है, ये 3x1 का है और ये 1x3 का है। और हम आपको बताया था ऑर्डर भी आपका चेंज हो जाता है। तो ये मेरा पहला का ट्रांसपोज हो गया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है मेरे पास कि हम इसे मान लेते हैं, लेट बी बराबर मेरे पास है 1 -1 2 3। हमें इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो किस में बदल जाएगा, कॉलम में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 -1 2 3। ये मेरा इसका ट्रांसपोज हो गया, जिसको हम परिवर्त कहते हैं हिंदी में। थर्ड नंबर क्वेश्चन है मेरे पास 3x3 का है, लेट हम इसे सी बराबर मान लेते हैं। सी बराबर मेरे पास दिया हुआ क्या, -1 3 √3 2 5 5 3 6 6 -1 ये दिया हुआ। और इसका ट्रांसपोज अगर हमको निकालना है तो मेरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगा, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। ये मेरा फाइनली आंसर होगा। ठीक है, अब हम इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे पास यदि दिया हुआ है ए कोई मैट्रिक्स है इतना और बी कोई मैट्रिक्स है, तो सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी बराबर ए डैश प्लस बी डैश। मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे, उसका वो होता है ए डैश प्लस बी डैश का। ऐसा हम एग्जाम्पल इससे पहले भी कर चुके हैं। तो हम डायरेक्ट LHS से चलते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन लिखेंगे और LHS हम आपको लेंगे। LHS मेरा क्या है, ए प्लस बी पहले निकालते हैं। ए प्लस बी, ए का मान पहले ले लेते हैं, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, प्लस बी का मान है मेरे पास -4 1 2 3 -5 0 1। और हमको ए प्लस बी का मान निकालना, -1 -5 -4 कितना हो जाएगा, -5 5 1 6 -1, फिर उसके बाद 2 1 3 7 2 9 3 1 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 9 और 2 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या निकल गया है, ये मेरा निकल गया ए प्लस बी। अब हमको क्या निकालना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो हमको ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसे लिखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में -5 3 -2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 6 9 9, थर्ड रो थर्ड कॉलम -4 1 4 2। ये मेरा हो गया ए प्लस बी, जो कि मेरा LHS निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, ए डैश प्लस बी डैश, मतलब हमको इसका एडिशन निकालना है। ए डैश प्लस बी डैश निकालने के लिए हम ए डैश का मान निकालना है। यहाँ पे RHS लिखते हैं, RHS में ए डैश प्लस बी डैश। अब हम ए डैश लिखते हैं, तो यहाँ पे ए है मेरा, ये मेरा रो में बदल जाएगा, -1 2 3 -1 2 3, और फिर इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 5 7 9, और यहाँ पे -2 1 1, प्लस बी डैश का मान मेरा कितना हो जाएगा, ये है -4 1 -5, ये कॉलम में लिख देंगे। तो -4 1 -5 और 1 2 0, और यहाँ पे 1 3 1। ये मेरा ए डैश बी डैश निकल गया। अब हम ए डैश प्लस बी डैश करेंगे। अब ये सबको ऐड करेंगे, -5 2 1 3, यहाँ पे -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 1 6 7 2 9 9, यहाँ पे -1 3 1 4 1 1 2। ये मेरा RHS निकल गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या LHS मेरा RHS के बराबर है। तो यहाँ पे है -5 3 -2 -5 -3 2 6 9 9 एंड -4 4 2। हाँ, मेरा ये दोनों एक दूसरे से LHS और RHS एक दूसरे से क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो LHS इक्वल टू
RHS। हमको LHS और RHS एक दूसरे से क्या करना था, प्रूव करना था। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। और सेकंड क्वेश्चन है, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है A माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। पहले हम A माइनस बी कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन और सेकेंड नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, A माइनस बी, और A का मान हम यहाँ पे पुटअप करते हैं और उसके साथ B का मान यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो हमको A का मान है -5 -1 5 -2 और फिर उसके बाद 2 7 1 3 9 1 माइनस करते हैं यहाँ पे -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब हमको क्या निकालना है, A माइनस बी। तो यहाँ पे माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। -1 -5 तो कितना हो जाएगा, -4 है मतलब, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और फिर इसके बाद 2 में से 1 जाए 1, 3 + 5 8, 5 में से 1 जाए 4, 7 में से 2 जाए 5, 9 हो गया। और फिर इसके बाद -2 -1 -3, 1 में से 3 जाए -2 और 1 में से 1 जाए 0। ये मेरा किसका मान निकल गया, A माइनस बी का मान मेरा निकल गया है। ठीक है, अब हमें A माइनस बी का क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। A माइनस बी का ट्रांसपोज, रो मेरा किस में बदल जाएगा, कॉलम में। ये रो है 3 1 8, यहाँ पे 4 5 9, यहाँ पे -3 -2 0। ये मेरा किस में निकल गया, LHS। अब हमको निकालना है RHS, यहाँ पे हम लिख देते हैं LHS। RHS है A डैश माइनस बी डैश। तो यहाँ पे A डैश मेरा यहाँ पे जो है लिखा हुआ वही होगा, 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब हम इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, A डैश माइनस बी डैश। जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1 फिर उसके बाद यहाँ पे -4, तो कितना हो जाएगा, -1 है यहाँ पे, -1 ही है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा तो इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 5 में से 1 जाए 4, फिर -3 हो जाएगा। 2 में से 1 जाए 1, 7 में से 2 जाए 5, 1 में से 3 जाए -2, 3 + 5 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 1 में से 1 जाए 0। तो यहाँ पे हमने देखा है LHS और RHS और LHS क्या इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो LHS = RHS प्रूव। हमें प्रूव करना था, तो मेरा प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट भी हो गया और सेकेंड नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। अब मेरा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यदि A डैश = 3 4 -1 2 0 1 और B = -1 1 2 2 1 3। मेरा A डैश का मान दिया और B का मान दिया हुआ, तो सत्यापित कीजिए ये A + B डैश = A डैश + B डैश। तो फर्स्ट नंबर हम क्वेश्चन निकालते हैं और इसका क्या करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं और LHS निकालते हैं। LHS में पहले हम A + B लिखते हैं। A + B निकालने के लिए चूंकि यहाँ पे मेरे पास क्या दिया हुआ, A डैश का मान दिया हुआ, हमको इसको किस में निकालना है, A में। और A का मान यहाँ पे, और ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। ये मेरा A का मान निकल गया। और चूंकि B का मान मेरा पहले से दिया हुआ है, 2 2 1 3, ये मेरा B का मान निकल गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं A + B, दोनों को ऐड कर लेते हैं। 3 में से 1 जाए 2, और फिर उसके बाद यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा निकल गया A + B। अब हमको इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। A + B का ट्रांसपोज जैसे करेंगे तो ये मेरा रो किस में बदल जाएगा, कॉलम में, 2 1 1 5 4 4। ये मेरा क्या निकल गया, A + B। अब हमको क्या निकालना है, RHS निकालना है। RHS हम यहीं पे निकाल लेते हैं। RHS में हमको निकालना है A डैश + B डैश। A डैश चूंकि मेरा पहले से निकला हुआ है, तो हम A डैश को जस्ट का तस उतार लेते हैं क्वेश्चन में, और B डैश हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में -1 2 1 1 2 3, ये बदल गया। अब हमको इसको केवल सॉल्व करना है। 3 में से 1 जाए 2, 4 1 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 1 3 1 4। अब देखो क्या आपका LHS RHS इक्वल है, हाँ, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सो LHS = RHS प्रूव। चूंकि ये दोनों मेरा टर्म इक्वल है तो हम इसको प्रूव कर दिए। ये मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना है क्या, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो LHS लिखते हैं और ए माइनस बी करना स्टार्ट कर देते हैं। ए का मान मेरा है 3 4 -1 2 0 1 माइनस बी का मान है -1 1 2 2 1 3। अब हम इसको क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। तो 3 माइनस इसको क्या करते हैं प्लस -1 -2 -3, यहाँ पे -1 हो जाएगा, 4 में से 1 जाए 3, 2 में से 2 जाए 0, 3 में से 1 में से -3 जाए तो -2। ये हो गया ए माइनस बी का। अब हमको ए माइनस बी का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। रो को किस में बदल देना है, कॉलम में। 4 -3 -1 3 0 -2। ये मेरा क्या निकल गया, LHS। अब हम निकालते हैं RHS, ए डैश माइनस बी डैश। ए डैश का क्या फार्मूला होता है, ए डैश मेरा चूंकि दिया हुआ है तो हम ए डैश लिख लेते हैं 3 4 -1 2 0 1 और बी डैश मेरा निकल जाएगा -1 2 1 1 2 3। अब हम इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। 3 1 4, 4 में से 1 जाए 3, -1 -2 -3, 2 में से 2 जाए 0, -1 और यहाँ पे -2। ये मेरा फाइनली है। यहाँ पे हमने देखा क्या, दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सो LHS इक्वल टू RHS। हमको यही प्रूव करना था। ये मेरा फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, ये मेरा 3 नंबर सवाल का सोल्यूशन हो गया। अब हम चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है मेरे पास, यदि ए का ट्रांसपोज आपको दिया हुआ -2 3 1 2 और बी का ट्रांसपोज है आपके पास -1 0 1 2, तो ए प्लस 2b का ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। पहले तो हम a प्लस 2b निकाल लेते हैं, कितना है, तो पहले a डैश दिया हुआ है तो हमको उसको पहले a में बदल लेते हैं। a में बदलने के लिए रो को क्या लिख देंगे, कॉलम में -2 3 1 2 लिख दिए, प्लस 2 b का मान -1 1 0 2। अब हमको a प्लस 2b का मान अभी केवल निकाल रहे हैं तो 2 के साथ मल्टीपल कर लेते हैं। -2 1 3 2 2 के साथ जब मल्टीपल करोगा तो -2 2 0 4 यहाँ तक हो गया। अब a प्लस 2b इस दोनों को क्या कर लेते हैं, एडिंग कर लेते हैं। -2 -2 -4 1 3 2 5 हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, a प्लस 2b का ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने पर मेरा क्या हो जाएगा, रो कॉलम में बदल जाएगा और कॉलम वाला मेरा देखो यहाँ पे ये फर्स्ट रो है -4 1 और फिर इसके सेकेंड रो है 5 6। यही मेरा फाइनली उत्तर था। हमें यही पूछ रहा था ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। हमने ए प्लस 2b का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। ए तथा बी कोई मैट्रिक्स है, तो आपको सत्यापित करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको ए और बी का मान दिया हुआ कितना है, मतलब 4 दिया हुआ है, मतलब 1 दिया हुआ है, -4 3 -1 2 1 दिया हुआ है। ओके, तो हमको ए प्लस बी, पहले हमको LHS निकालना है। ए इंटू बी निकाल लेते हैं। ए इंटू बी कितना हो जाएगा, पहले ए का मान रखते हैं 1 -4 3 मल्टीपल बी का मान रखते हैं -1 2 1। अब देखते हैं क्या इसका मल्टीपल मेरा पॉसिबल है। तो इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 1 का, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 का। तो ये और ये मेरा दोनों सेम हो गया। इसका मतलब इसका मल्टीपल होगा वो भी 3 क्रॉस 3 में बनेगा। तो हम इसको मल्टीपल कर लेते हैं, तो 3 क्रॉस 3 में ही आएगा। तो एक का अब इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो -1, इसका अब इसके साथ 2 1, अब इसका यहाँ पे 4 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3। ये मेरा ए इंटू बी निकल गया। ए इंटू बी का अब हमको क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो रो मेरा किस में बदल जाएगा, कॉलम में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में बदल जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम में बदल जाएगा। ये मेरा क्या निकल गया, ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकल गया। यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक समझ में दिक्कत नहीं होगा। अब हम निकालते हैं RHS। RHS में आपका क्या है, बी डैश इंटू ए डैश। तो बी डैश मेरे पास क्या है, ये है, हम इसको कॉलम में भी लिख देंगे -1 2 1, ठीक है, मल्टीपल ए डैश वहाँ -4 3, ये हो गया। अब इसका ऑर्डर देखते हैं, ये 3 क्रॉस 1 का है, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 का है। अब हमको क्या करना है, इसको केवल सॉल्व करना है। तो सॉल्व जब करते हैं तो -1, देखो यहाँ पे इजी है, बहुत आसानी से हम किया है। क्या किया, बी डैश का मान किया। बी डैश मेरा यहाँ पे बी है, बी डैश को बी को हम क्या लिखे, बी डैश में यहाँ पे मेरा ये फर्स्ट रो था, रो को कॉलम में लिख दिया,
ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे कॉलम ये था मेरा फर्स्ट रो R1, तो R1 को हम C1 में बदल दिए, R2 C2 R3 C3। अब हमको इसका मल्टीपल करना है। इसका जब मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 -3, इसके साथ मल्टीपल 2 -8, यहाँ पे 6, फिर इसके साथ 1 -4 और 3 आ जाएगा। तो ये मेरा फाइनल। अब ये देखो ये दोनों मेरा सेम है, तो यहाँ पे लिख देंगे सो LHS = RHS। ये मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के लिए प्रूव हो चुका है। क्या प्रूव हो चुका है? A × B का ट्रांसपोज = B का ट्रांसपोज × A का ट्रांसपोज। ये हो गया फर्स्ट नंबर सवाल के लिए। अब हम इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सेकेंड नंबर में क्या है मेरे पास? सेकेंड नंबर में वही है, अब हमको इसका केवल सॉल्व करना है। सेकेंड में मेरे पास A दिया हुआ है, तो पहले हम LHS निकाल लेते हैं। LHS में A × B निकालते हैं, तो A मेरे पास 0 1 2 मल्टीपल 1 5 7। क्योंकि इसका ऑर्डर 3 × 1 का है, इसका 1 × 3 का है, तो इसका मतलब ये इसका मल्टीपल होगा और वो भी 3 × 3 में निकलेगा। तो 0 तो सबको पहले बर्बाद कर देगा शुरू वाला, और ये 1 5 7 और यहाँ पे 2 10 14 आ जाएगा। ये मेरा 3 × 3 का A × B हुआ। अब हम इसका क्या करते हैं? ट्रांसपोज करते हैं। A × B का ट्रांसपोज करेंगे तो 0 0 0 1 5 7 2 10 14। ये मेरा क्या निकल गया है? LHS निकल चुका है। अब हमको क्या निकालना है? RHS निकालना है। RHS में क्या है? हमको निकालना है B' × A'। B' निकालते हैं, तो चूंकि B' हमने अभी जस्ट निकाला है, तो मेरा क्या है? -1 2 B'। अब B का मान ये है, तो B' मेरा क्या हो जाएगा? 1 5 7 और A' मेरा क्या हो जाएगा? 0 1 2। ये तो आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि कैसे निकलता है ये आपको पता है। ये ऑर्डर 3 × 1, ये ऑर्डर 1 × 3, इसका मतलब जो आएगा मल्टीपल वो 3 × 3 में आएगा। एक का इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो 0 1 2 0 5 10 0 7 14। अब देखते हैं क्या ये दोनों मेरा मेल सेम है। हाँ, तो सो यहाँ पे हम लिखेंगे LHS = RHS। तो ये मेरा सेकेंड नंबर क्वेश्चन बहुत आसानी तरीके से प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो ये 5 का सेकेंड मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। 6 का फर्स्ट में आपको बोल दिया है एक कोई मेरे पास मैट्रिक्स है जो cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा है। तो सत्यापित कीजिए कि A' मतलब A का ट्रांसपोज × A करेंगे तो वो I के बराबर होंगे। तो हम पहले LHS लिख लेते हैं और RHS को लाते हैं, क्या मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो A' × A, तो पहले A' तो आप आसानी से निकाल के साइड में लिख सकते हो, तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा cos अल्फा और sin अल्फा। ये R1 C1 में बदल गया, R2 C2 में बदल गया, माइनस sin अल्फा और cos अल्फा मल्टीपल cos अल्फा, यहाँ पे sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। ये मेरा मल्टीपल अब हम इसको कर रहे हैं। जब मल्टीपल करेंगे तो फर्स्ट रो को उठाए इसके साथ मल्टीपल किए अच्छे से, यहाँ पे इसको उठाए इसके साथ मल्टीपल किए तो क्या हो गया? cos² अल्फा। फिर इसको उठाएंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, इसको क्या बना देगा? sin² अल्फा। फिर इसी रो को उठाएंगे अब इसके साथ, यहाँ पे cos अल्फा sin अल्फा, और चूंकि यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, माइनस इसको क्या कर देगा? माइनस ही रखेगा, तो माइनस sin अल्फा और cos अल्फा हो गया। ठीक है, अब इसका मल्टीपल इसके साथ, यहाँ पे cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, यहाँ तक हो गया। और फिर उसके बाद अब इसी को उठाएंगे इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा। अब चूंकि एक फार्मूला हम जानते हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है? 1 होता है। ये कट के 0 हो जाएगा, ये भी कट के 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये मेरे I के बराबर है, वो भी I कौन सा? 2 × 2 का। चूंकि यहाँ पे मैट्रिक्स मेरे पास 2 × 2 का है, तो I भी मेरे पास 2 × 2 का होगा। ये मेरा RHS आ चुका है, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, अब मेरा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, मैट्रिक्स A दिया हुआ है sin अल्फा cos अल्फा माइनस cos अल्फा sin अल्फा। अब हमको A' × A = I साबित करना है। तो उसी तरह हम यहाँ पे LHS लिखेंगे, A' लिखेंगे × A लिखेंगे। A' मेरा ये रो किस में बदल जाएगा? कॉलम में sin अल्फा cos अल्फा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस cos अल्फा आ जाएगा और यहाँ पे sin अल्फा आ जाएगा। यहाँ तक कर लिए। मल्टीपल A जो मेरा जस का तस वही हम यहाँ पे लिख देंगे, cos अल्फा यहाँ पे sin अल्फा। अब हमको इसका क्या करना है? मल्टीपल करना है। इसको उठाए यहाँ पे रखें,
तो साइन का मल्टीपल साइन स्क्वायर पर प्लस कॉस स्क्वायर पर, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और कॉस के साथ मल्टीपल करेंगे तो कॉस स्क्वायर पर। फिर अब इसको उठाएंगे, इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा और माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, यहाँ पे अब इसको मल्टीपल करेंगे तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब ये दोनों का मल्टीपल इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब फॉर्मूला तो अभी हम जस्ट बताएं 1001 कट के आ जाएगा और ये आई के बराबर ही आ गया, तो देन RHS प्रूफ। जस्ट ये सेकेंड नंबर थोड़ा सा फर्स्ट नंबर के इतने बिल्कुल सेम है, केवल यहाँ पे मतलब आगे पीछे कट जाएगा, सॉल्व तो उसी तरह ही होगा। ये 6 नंबर का आपका फर्स्ट सेकेंड कंप्लीट होता है। अब तो 7 नंबर क्वेश्चन है, आपको सिद्ध कीजिए कि आप भी आपके पास कोई मैट्रिक्स है A1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, एक क्या है सममित अवयव। सममित मतलब सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। हमें कोई मैट्रिक्स A दिया हुआ है, इसका पता करना है कि इसका क्या होता है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। तो आप जानते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट इफ ए मैट्रिक्स इज, एक कोई मैट्रिक्स है इज सिमेट्रिक्स, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, सममित। हम जानते हैं कि एक कोई सममित मैट्रिक्स है तो देन हम क्या लिखते हैं, A डैश इज इक्वल टू A के बराबर अगर आ गया तो ये मेरा सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। तो मतलब हमको इसका क्या करना है, A डैश करना है। A तो दिया हुआ है, A डैश जैसे निकालेंगे तो A डैश निकालेंगे तो ये फर्स्ट रो मेरा फर्स्ट कॉलम में 1 -1 5, सेकेंड रो -1 2 1, थर्ड रो 5 1 3। अब देखते हैं क्या ये मेरा A के बराबर है, तो हाँ ये मेरा A के जस्ट सेम टू सेम बराबर है। इसका मतलब A डैश इज इक्वल टू A मेरा यहाँ पे प्रूव हो गया। तो हैंस यहाँ पे लिखेंगे हैंस गिवन मैट्रिक्स A इज सिमेट्रिक्स। जो दिया गया आपका जो मैट्रिक्स है A वो क्या है, सिमेट्रिक्स है। तो यहाँ पे अब आप प्रूव कर देंगे। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और इसका तो बनाने का तरीका आपको नोट में जो आपको दिया जाएगा उसमें मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक, आप वहाँ पे जाके आसानी से नोट प्रोवाइड कर सकते हो। ये मैं आपको केवल समझाने के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ ताकि आप समझ जाओ। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि अवयव मेरे पास ये दिया हुआ और ये क्या है, विषम सममित अवयव। तो स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के लिए क्या शर्त होता है, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के लिए A का डैश करेंगे तो वो -A के अगर बराबर हो गया तो वो मेरा स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो गया। तो हम A का क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। A का ट्रांसपोज निकालेंगे तो पहला रो फर्स्ट 0 1 -1, फिर साइड -1 0 1 1 -1 0। ठीक है, अब देख रहे दोनों मेरा सेम नहीं आया, माइनस कॉमन लेंगे तो मेरा सेम आ जाएगा। माइनस कॉमन लिए तो माइनस जैसे कॉमन लेंगे तो ये 0 कर देगा, इसको 1 कर देगा, इसको -1 कर देगा, यहाँ पे -0 इसको प्लस कर देगा, यहाँ पे क्या कर देगा 1 कर देगा, यहाँ -1 और ये। अब देखो क्या ये मेरा A के बराबर है, हाँ ये मेरा A के बराबर है। A डैश इज इक्वल टू -A, सारा टर्म मिल चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस गिवन मैट्रिक्स A इज स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। यहाँ पे जो दिया गया है मैट्रिक्स A है वो क्या है, मेरा स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। तो ये प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर आपका क्वेश्चन है, कोई में आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, उस मैट्रिक्स को आपको प्रूव करना है कि ये आपका जो मैट्रिक्स है वो क्या है, A प्लस A। साबित करना है कि A प्लस A डैश एक सममित अवयव है और A माइनस A डैश एक विषम सममित अवयव है। तो मतलब हमको इसको प्रूफ करना है कि ये सममित अवयव है और ये इसे प्रूफ करना है कि यह विषम सममित अवयव है। आपके पास A कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 5 6 7। अब हम मान लेते हैं लेट, यहाँ पे हम मानते हैं लेट, फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, फर्स्ट में हम सॉल्यूशन में मानते हैं लेट हम क्या मानते हैं, B बराबर A प्लस A डैश। हम इसको किसके बराबर मान लिए, B। तो अब हमको किसको प्रूफ करना है, B को। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वी हैव टू शो दैट, क्या प्रूव दैट B इज सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। B कोई मेरा क्या है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका मतलब हमको इसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा, डेट इज हमको दिखाना पड़ेगा B
बी डैश के बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स होता है तो उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो उसके बराबर होगा। या बी को यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे इसको लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी डैश बी के बराबर होगा तो वो मेरा क्या कहला जाएगा, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहला जाएगा। और सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के लिए अब क्या करना हमको, इसका मतलब इसे हमको इसके बराबर करना है। तो हम यहाँ पे LHS को लेके चलते हैं, मतलब बी, क्योंकि बी इज इक्वल टू मेरे पास दिया हुआ है ए प्लस ए डैश, और फिर उसके बाद ए प्लस ए डैश दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम बी और ए का मान पुटअप करते हैं 1 5 6 7 प्लस ए डैश का मान पुटअप करते हैं 1 5 6 7, 5 नीचे चला जाएगा, रो कॉलम में बदल गया। अब हम इसको क्या करते हैं, एडिंग करते हैं। एडिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 1 2 6 5 11 और 7 6 13 और 7 7 14। ये मेरा हो गया कितना, 2 11 13 14। ये मेरा किसके बराबर हो गया है, बी के बराबर हो गया। सॉरी 6 5 11 होता है, 6 5 11 होता है, सॉरी 6 5 11 2 11 11 14। ये मेरा बी के बराबर हो गया। अब हम इसका क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। बी का ट्रांसपोज जैसे निकालेंगे तो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में 2 11, सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम में हमने लिख दिया। अब देखते हैं क्या ये मेरा बी के बराबर है। हाँ, बी डैश मेरा बी के बराबर है, बी डैश मेरा बी के बराबर है। यहाँ पे हमने क्या किया, चूंकि मेरे पास ए और ए डैश का मान आपको दिया गया था तो उसका मान पुट करके हमको बनाना था। तो यहाँ पे हमको प्रूफ करना था क्या, ए प्लस ए डैश क्या आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम मान लिए कि ए बी के बराबर है, तो हमको बी को प्रूफ करना है कि बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर बी प्रूफ हो जाएगा तो ये मेरा ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। तो हम इसको बी के बराबर मान लिए। अब इसको सिमेट्रिक्स करने के लिए क्या, बी डैश इज इक्वल टू बी, अगर मेरा सिमेट्रिक हो जाएगा तो बी भी मेरा सिमेट्रिक हो जाएगा, बी सिमेट्रिक होगा तो ये पूरा टर्म सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हम चूंकि बी बराबर जो माने थे वो लिख दिए, और ए का जो मान था वो रख दिया, और ए डैश का जो मान होगा वो रख दिया, और दोनों को क्या कर लिए, ऐड कर लिए। एडिंग करने के कर लिए। अब इसका बी डैश निकालते हैं। बी डैश निकालने पर भी देखें कि मेरा बी डैश बी के बराबर है। जब बी डैश बी के बराबर है तो सिंस, यहाँ पे हम लिखते हैं सिंस बी डैश इज इक्वल टू बी, देन बी इज सिमेट्रिक। बी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक्स हो जाएगा। तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखो बी मेरा सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, तो बी के जो बराबर होगा ए प्लस ए, तो बी इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, आल्सो ए सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यही हमको प्रूव करना था। तो ये मेरा फर्स्ट प्रूफ हो चुका है। अब सेकेंड नंबर सॉल्यूशन लेट। अब हम इसको सी के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि बी मान लिया तो अब सी मान लेते हैं, नहीं तो आप उन लोगों में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सी है, तो सी बराबर हम क्या मान लिए, ए माइनस ए डैश। अब हमको क्या प्रूफ करना है, ए माइनस ए डैश को विषम सममित। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वी हैव टू शो दैट या प्रूव दैट सी इज स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। सी को हमको क्या बनाना है, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का क्या शर्त होता है, सी डैश इज इक्वल टू माइनस सी के अगर आप बराबर कर लिए तो सी मेरा क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स। जब सी सिमेट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक्स हो जाएगा तो ये भी मेरा ऑटोमेटिकली सी के जो बराबर होगा वो भी मेरा स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो जाएगा। तो हम सी बराबर ए माइनस ए डैश लिखते हैं और ए माइनस ए डैश का मान पुटअप करते हैं। ए का मान 1 5 6 7, ए डैश का मान है 1 5 6 7। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 0 -1, 6 में से 5 जाए 1, 0 ये हो गया। अब हम इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज जैसे करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में बदल जाएगा। अब देखते हैं क्या ये इसके बराबर है, नहीं बराबर है। माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस जब कॉमन लेंगे तो 0 -1 1 0। अब यहाँ पे देखिए सी डैश इज इक्वल टू माइनस सी आसानी से आ गया है। जब सी डैश इज इक्वल टू माइनस सी आपका आ गया तो इसका मतलब मेरा क्या हो गया, सी इज स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन सी मेरा स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो गया। तो हैंस सी के जो बराबर हो जाएगा, सी इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ये भी मेरा क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। अब स्पेलिंग में ये हम सिमेट्रिक्स को इसी तरह लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाना क्योंकि आपको नोट मिल जाएगा। क्योंकि अब हम इतना आपको बता चुके हैं कि आप आसानी से इसको अब समझ सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और नोट तो आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हो, आपको केवल समझना है बस, ठीक है। ये आपका 8 नंबर का सोल्यूशन है। अब हम 9 पे चलते हैं।
9 पे हमको क्या बोल रहा है, ए कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ, तो आपको 1/a प्लस a डैश तथा 1/a माइनस a डैश ज्ञात कीजिए। मतलब हमको केवल इसका मान पूछ रहा है, हमको ये नहीं बोल रहा है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, हमको केवल मान पूछ रहा है, तो हम मान निकाल के अपना बस काम करेंगे। फर्स्ट हमको क्या मान बोल रहा है, 1/a प्लस a डैश, तो 1/2 रहने देंगे और a का मान यहाँ पे बड़ा सा ब्रैकेट कर देंगे, a का मान जो है वो पुटअप करेंगे, 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, b c 0 प्लस a डैश। a डैश कैसे निकालेंगे, सारे रो को क्या कर देंगे, कॉलम में बदल देंगे, इस रो को तो इसको रो में कॉलम में लेंगे, 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0 रख दिए और इसको पैक कर दिए 1/2। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, मात्र इसको केवल ऐड करके रख देना है, मेरा काम खत्म हो गया। जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे a प्लस है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, 0 0 0 0 0 0, क्योंकि सारा टर्म मेरा क्या हो गया 0, एडिंग करने पर तो a प्लस a डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, मेरा 0 हो जाएगा। और यही तो यही मेरा हो जाएगा, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यही मेरा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, 0 लिख दो क्योंकि इसको सॉल्व करने पे तो 0 ही आएगा, या फिर इस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सेकेंड है आपको 1/2 ना, अब फिर उसके बाद a माइनस a डैश का आपको मान निकालना है, तो 1/2 अब सब का मान लिखते हैं यहाँ पे, 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, b c 0 माइनस जब प्रवेश करवाएंगे 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे 1/2 करते हैं, तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2a हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 भी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2a हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस मतलब माइनस नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2c हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 भी हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 2c हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। और 1/2 से जब डिवाइड करेंगे तो 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, यही मेरा फाइनली आंसर हो गया 9 नंबर सवाल। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम चलते हैं 10 नंबर सवाल पे। निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चूंकि इससे रिलेटेड हमने आपको भी सवाल बता दिया था, तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा, पेशेंस से रखिएगा। तो फर्स्ट नंबर सवाल का सोल्यूशन हम आपको बता रहे हैं। मान लेते हैं लेट a बराबर, मेरे पास कोई दिया हुआ है 3 5 1 माइनस 1, तो अब हमको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है कि ये सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के बराबर है। तो a बराबर हम लिख सकते हैं, हम जैसे इससे पहले भी बताएं 1/a प्लस 1/2a। ठीक है, लिख सकते हैं क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो a के बराबर ही हो जाएगा। और इसमें अपने मन से 1/2a माइनस 1/2a डैश प्लस 1/2a प्लस 1 यहाँ पे प्लस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं। अपने मन से एक बार क्या किए हैं, ऐड किए हैं और एक बार जोड़ दिया। 1/2 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस a डैश प्लस 1/2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा a माइनस a डैश। ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इस दोनों का योग मेरा a के बराबर हमको दिखाना है। अब हम इसको थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं ये मेरा p के बराबर और इसको q के बराबर, यहाँ पे मान लेते हैं लेट। माना, क्या माना कि ये मेरा p के बराबर, ये मेरा q के बराबर, इक्वेशन फर्स्ट। तो अब हमको इसका मान यहाँ पे रखना है और इसका मान लिखना है, और यह मेरा p के अगर बराबर हो गया तो हम समझेंगे कि योगफल के बराबर है। मतलब हम a लाएंगे, a डैश लाएंगे और उसको 1/2 से डिवाइड करेंगे, फिर इसमें a लाएंगे माइनस a डैश माइनस करके 1/2 से डिवाइड करेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे और देखेंगे क्या मेरा a के बराबर है। अगर a के बराबर है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ, मेरा जो सममित आव्यूह मतलब एक आव्यूह है वो सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योग को व्यक्त करता है। ये जो मेरा आव्यूह है ये सममित तथा विषम सममित, क्योंकि इसका मान सममित हम इसको जानते हैं और ये विषम सममित है, क्योंकि अभी इससे पहले हम जो नेक्स्ट क्लास था उसमें हमने प्रूव किया था कि ये a प्लस a डैश मेरा क्या होता है, सममित होता है, और ये a माइनस a डैश मेरा क्या होता है, विषम सममित होता है। तो मतलब इन दोनों की योग के बराबर है मेरा ये जो दिया गया मैट्रिक्स a है। फिर इस तरह से इसमें करेंगे। तो पहले हमको ये प्रूफ करना है कि ये सही में मेरा सममित है। 1/2 a प्लस a डैश जो हम कर रहे हैं, क्या ये मेरा सही में सममित है? तो हम इसके लिए अब p बराबर हम इसको पहले प्रूफ करते हैं, a प्लस a डैश
1/2 ए का मान यहाँ पे पुटअप किए, कितना हो गया 3, 5, 1 -1 और ए डैश का मान 3, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 1 -1 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड किए तो कितना हो जाएगा 3 2 6, फिर इसके 3 3 6, 5 1 6, 5 1 6, यहाँ पे -2। अब हम 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 3 और फिर इसके 3 -1 हो जाएगा। अब हम इसका क्या निकालते हैं, ये मेरा p का मान निकल गया कितना, इतना 3 3 3 -1। अब हम p डैश जब निकालते हैं, p डैश जब निकालेंगे तो ये रो को लिखेंगे यहाँ पे 3 3, ये रो को यहाँ पे लिखेंगे 3 -1 और चूंकि यहाँ पे हमने देखा है p डैश मेरा p के बराबर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस p इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश जो है वो मेरा क्या है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। वो क्या है मेरा, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। अब सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो गया तो अब हम इसका मान यहाँ पे डायरेक्टली पुट अप कर सकते हैं, पी का मान। अब क्यों हमको पता करना है कि क्यों मेरा सही में सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है या फिर नहीं है, तो अब हम क्यू के लिए चलते हैं। यहाँ पे हम क्यू का मान लिखेंगे, क्यू बराबर 1/2 a माइनस a डैश। तो यहाँ पे 1/2 ए का मान पुटअप किए, ए का मान कितना है 3 5 1 -1 -3 5 1 -1। अब हम इसको मतलब माइनस करते हैं, 3 में से 3 जाए 0, 5 में से जाए 4, फिर उसके बाद यहाँ पे -1 मतलब 4 हो जाएगा और यहाँ पे -1 माइनस प्लस 0 हो जाएगा, इसको 0 कर देगा। अब हम 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 0 2 2 0, ये हो गया मेरा फाइनली क्यू का मान। अब हम जैसे क्यू डैश निकालते हैं, क्यू डैश सॉरी कहीं लगता है गलत हो गया, तो यहाँ पे मेरा कितना आ गया 5। अब 5 में से a माइनस a डैश है, अब 5 में से 1 जाए 4, अब इसके बाद यहाँ पे है 1 में से 5 जाए यहाँ पे मेरा -4 हो जाता है, 1 में से 5 जाए तो कितना होता है 4, ये मेरा -2। अब हम क्यू डैश जैसे निकाल, तो यहाँ पे हमने क्यू डैश निकाला, क्यू डैश निकालने के लिए 0 2 -2 0। अब क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे तो ये मेरा क्यू के बराबर हो जाएगा 0 2 -2 0 और इसका मान क्या है, ये क्यू के है, क्योंकि ये क्यू के बराबर है तो क्यू है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू डैश इज इक्वल टू -q। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या लिख सकते हैं, q इज इक्वल टू 1/2 a माइनस a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ये मेरा क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के बराबर हो गया, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स अब हमको केवल प्रूफ करना है। फ्रॉम 1 में चलते हैं, अब फ्रॉम 1 में चलते हैं, a बराबर क्या है हमको p प्लस q और p का मान मेरा कितना निकाला गया है, यहाँ पे निकला है 3 3 3 -1 और q का मान कहाँ पे, q का मान यहाँ पे है तो 0 2 -2 0। अब हम इसको ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 3 5, 3 में से 2 जाए 1 -1। अब हम देखते हैं क्या ये मेरा a के बराबर है, हाँ ये मेरा a के बराबर है 3 5 1 -1, तो मतलब ये मेरा प्रूफ करता है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ बस। या फिर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस, कुछ अगर लिखना है तो हैंस गिवन मैट्रिक्स A इज डिनोटेड, फैक्ट को इंग्लिश में डिनोटेड द एडिंग ऑफ सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, मतलब सममित एंड विषम सममित आप स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहीं पे आपका आंसर हो गया। तो ये मेरा फर्स्ट है, इसी तरह आप सेकेंड नंबर बना सकते हो और थर्ड नंबर भी बना सकते हो। तो हम एक सेकेंड नंबर बनाते हैं, ठीक है। आप थर्ड और फोर्थ आसानी से बना सकते हो। तो सेकेंड नंबर आपका है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 6 -2, चूंकि लेट मान लेते हैं, इसको हम b के बराबर मान लेते हैं या फिर a के ही बराबर अगर मानना है तो a के ही बराबर मान लेते हैं, a के बराबर मान लिए 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब हमको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है कि ये विषम सममित है। तो उसी तरह हम यहाँ पे जस्ट a बराबर लिखेंगे 1/2 a प्लस 1/2 a, फिर उसी तरह जस्ट सेम टू सेम 1/2 a प्लस 1/2 a डैश, एक बार ऐड करेंगे a डैश को, एक बार घटा देंगे a डैश को, अब इसके बाद दोनों को एडजस्ट करके लिख देंगे a प्लस a डैश
प्लस 1/2 a माइनस a डैश, और इसके हम p के बराबर मान लेंगे। ये मेरा p हो गया और ये मेरा q हो जाएगा। यहाँ पे लेट मान लेंगे। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब हमको p को पहले प्रूफ करना, और p का भी मान मेरा यहाँ पे आसानी से निकल जाता है, तो p को हम प्रूफ भी कर लेंगे और p का मान भी निकाल लेंगे। तो a का मान यहाँ पे हम लिखते हैं, कितना है 6 - 2 2 - 2 3 - 1 2 - 1 3 प्लस a डैश का मान है 6 - 2 2 - 2 3 - 1 2 - 1 3। ये मेरा a का मान निकल गया। अब 1/2, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। 6 6 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे -4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 2 4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। अब हम ये मेरा p का मान निकल गया। अब 2 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स का हमको चिन्ह देना चाहिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 - 2 2 -2 3 -1, और फिर उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है। अब हमको p का मान निकल गया। ये चूंकि p के बराबर है तो p बराबर लिख सकते हैं, और p डैश बराबर, चूंकि इसका ट्रांसपोज करते हैं 6 - 2 2, फिर इसके बाद ये इसमें बदल जाएगा -2 3 -1 2 -1 3। अब देखते हैं क्या ये दोनों के बराबर है। हाँ, सेम मेरा मिल चुका है, इसलिए p डैश इज इक्वल टू p हम लिख सकते हैं। जब p डैश इज इक्वल टू p लिख दे तो हैंस p इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश इज सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। यहाँ पे ये मेरा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो चुका है। किसका मान निकल गया है, p का। p को हम सिमेट्रिक्स प्रूफ कर चुके हैं। अब हमको किसका मान प्रूफ करना है, q का मान प्रूफ करना है। तो q के मान प्रूफ करने के लिए अब हम q बराबर लिखते हैं। q बराबर आपका क्या लिखा हुआ रहेगा, 1/2 a माइनस a डैश। 1/2 a का मान हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। a का मान तो वहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ 6 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस माइनस है, चूंकि माइनस a डैश है तो इसको हम बदल देते हैं। 6 - 2 2, फिर इसके बाद -2 3 -1, फिर इसके बाद 2 -1 3। ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 में से 6 जाए 0, -2 + 2 4 0, और फिर उसके बाद 2 में से 2 जाए 0, -2 + 2 0, फिर उसके बाद 3 में से 3 जाए 0, और फिर उसके बाद यहाँ पे 0 ही हो जाएगा क्या, 2 में से 2 जाए 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, क्योंकि इसका मान मेरा q का मान कितना आ गया है, 0 0 0 आ गया है। तो अब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1/2 की, मतलब 2 से तो डिवाइड करेंगे तो वो भी मेरा क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0। ये मेरा किसके मान के बराबर हो गया, q के मान का। अब q डैश जब निकालेंगे तो वो भी मेरा क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0। अब q डैश मेरा q के भी -q के भी बराबर, क्योंकि अगर माइनस को मिल लेंगे तो ये इसके बराबर है, हम कह सकते हैं। तो इसलिए हैंस यहाँ पे हम लिखते हैं हैंस q इज इक्वल टू 1/2 a माइनस a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, क्योंकि मेरा a डैश निकल गया। और ये -q के भी बराबर, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा ही आएगा, इसलिए मैंने, और q का मान तो मेरा 0 0 आया, ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो गया। अब हमको क्या प्रूफ करना है, फ्रॉम 1 में मेरा क्या था, a इज इक्वल टू p प्लस q, और a इज इक्वल टू p का मान मेरा कितना निकला हुआ था, हम यहाँ से देख लेते हैं। 6 - 2 2 -2 3 -1, 6 - 2 2 -2 3 -1, और फिर उसके बाद 2 -1 3 2 -1 3, ये मेरा p का मान था। और q का मान यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब इसको हम देखते हैं ऐड करके, ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो ये मेरा a का मान निकल गया। और a का मान देखते हैं क्या ये मेरा जो क्वेश्चन उसके बराबर है, हाँ मेरा जो क्वेश्चन उसके बराबर है, तो यही हो गया यहाँ पे सॉल्यूशन। या फिर इसके बाद जो लिख सकते हैं, हैंस गिवन मैट्रिक्स A इज डिनोटेड एडिशन ऑफ सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपको जो आपको नोट में मिल जाएगा तो उसमें लिखा हुआ रहेगा, आप वहाँ से लिख सकते हैं बहुत आसानी से। इस तरह से आप ये 3 नंबर और 4 नंबर बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड आपका बन चुका है, तो आप थर्ड और फोर्थ बहुत आसानी से बना सकते हो। और थर्ड और फोर्थ के लिए हम आपको डायरेक्टली यहाँ पे पेज ला के दिखा देते हैं ताकि आप लोग समझ जाओ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास थर्ड नंबर मेरे पास है a 3 - 2 - 4
3 माइनस 2 जो क्वेश्चन में। अब हमको क्या करना है, a इज इक्वल टू 1 प्लस 1 डैश, ये हम डायरेक्टली लिख दिए, और b का मान यहाँ q का मान इक्वेशन फर्स्ट। अब हमको क्या करना है, 1/2 a प्लस a डैश रखना है, 1/2 a का मान रखते a डैश का मान रख दिए। फिर इसको जब एडिंग किया तो b इतना निकल गया, b डैश निकाले तो वो मेरा सिमेट्रिक प्रूफ हो चुका है। जब सिमेट्रिक तो ये यहाँ पे हम 10 का थर्ड नंबर आपको बता रहे थे। थर्ड में आपको बता रहा मैं अपने पेज से निकाल के डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूँ। 3 माइनस 2 माइनस 4, 3 माइनस 2 5 माइनस 1 है, तो यहाँ पे हम a प्लस a डैश प्लस a 1/2 a माइनस a डैश लिख दिए, और इसको p के बराबर q के बराबर डैश लिख दिए। अब हमको इसको क्या दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना है p को सिमेट्रिक दिखाने के लिए 1/2 a का मान यहाँ पे रखते a डैश का मान रख दिया, और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिए। और फिर इसके बाद p को हम p डैश जब निकाले तो ये मेरा p डैश के बराबर हो गया, तो ये मेरा सिमेट्रिक कहला गया। ये मेरा 28 नंबर हो गया, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब हमको q को दिखाना है। q बराबर क्या है, 1/2 a माइनस a डैश। q बराबर इतना दिया हुआ है, हम इसको q डैश इज इक्वल टू माइनस q हो गया, तो q डैश मेरा माइनस q के बराबर हो गया, तो ये मेरा इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब हम a का मान निकालेंगे और a का मान दोनों को ऐड करेंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये मेरा फाइनली आ जाता है, तो यही मेरा फाइनली आंसर है। अब हम चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है फोर्थ, a बराबर इतना दिया हुआ है आपके पास, और फिर इसके बाद यहाँ पे 1/2 इंटू a प्लस a डैश निकालते हैं, और p डैश के बराबर होता है, तो ये मेरा सिमेट्रिक हो जाता है। और फिर इसके बाद p डैश माइनस p के बराबर होता है, ये मेरा इसके सिमेट्रिक हो जाता है, और दोनों को ऐड करके मेरा a के बराबर हो जाता है। तो ये मेरा फाइनली आपका 10 का फोर्थ नंबर, क्योंकि मैंने अभी आपको सारा चीज समझा दिया है, तो आपका 10 का सेकेंड और थर्ड बनाना बहुत ही आसान होगा। और बाकी आप हमारे नोट में जो आपके PDF का लिंक दिया हुआ रहेगा, मतलब टेलीग्राम का, वहां से जाके आसानी से देख सकते हैं। और हम 11 नंबर देखते हैं, यदि a तथा b एक समान कोटि के सममित अवयव हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, a और b समान कोटि का सममित अवयव, मतलब ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b बराबर है। तो और यहाँ पे एक ये भी कहा गया है कि ये सममित अवयव है। सममित अवयव का मतलब a डैश इज इक्वल टू a एंड b डैश इज इक्वल टू b, ये भी दिया हुआ है। और बोल रहा है कि ये कौन सा शर्त को पूरा कर रहा है, ए बी माइनस बी है। हम मान लेते हैं, लेट कोई भी p कोई संख्या है, p को हम ए बी माइनस बी ए के बराबर मान लेते हैं। अब हम इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करेंगे तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज का डैश करेंगे। अब बी डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे अब माइनस में है तो हम जानते हैं ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज होता है, चूंकि फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये हमने कर दिया। अब इसका पी डैश इज इक्वल टू, ये मेरा बी पहले आ जाएगा ए बाद में, और इसमें ए पहले आ जाएगा बी बाद में हो जाएगा, क्योंकि हम ये भी जानते हैं मल्टीपल अगर ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो फिर इसके बाद हम पी डैश इज इक्वल टू, और बी डैश किसके बराबर है, मेरा बी के बराबर है, ए डैश ए के बराबर है, माइनस ए किसके बराबर है, ए डैश मतलब बी डैश बी के बराबर है, ये हमने लिख दिया। पी इज इक्वल टू माइनस, हम इसमें से कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ए भी मेरा प्लस में आ जाएगा और बी ए मेरा निगेटिव में आ जाएगा, और इज इक्वल टू पी डैश इज इक्वल टू, ये मेरा किसके बराबर है, देखो तो यहाँ पे हम पी माने थे पी के बराबर और माइनस पी, चूंकि पी डैश मेरा क्या निकल गया, माइनस पी निकल गया, माइनस पी निकल गया, तो ये किसको डिनोट करेगा, विषम सममित अवयव, ठीक है। और इंग्लिश में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिनोट करेगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए को सेटिस्फाई करता है। ये मेरा ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अब हम 12 नंबर सवाल पे चलते हैं। 12 नंबर सवाल में हमको दे दिया हुआ है ए का मान, तो आपको ए प्लस ए डैश बराबर आई दिया हुआ है, तो आपको अल्फा का मान निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, और ए का जो मान है वो हम पुट कर रहे हैं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा और यहाँ पे कॉस अल्फा, प्लस ए डैश का मान यहाँ पे पुट करते हैं कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा और यहाँ पे कॉस अल्फा, इज इक्वल टू आई का मान कितना होता है 1001, चूंकि ये 2 क्रॉस 2 का है तो हम 2 क्रॉस 2 का रखेंगे। कॉस कॉस कितना हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में प्लस में 0, प्लस में माइनस में 0, और ये भी 2 कॉस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा 0 के, यहाँ पे 1001, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑर्डर दोनों का सेम है तो दोनों का एलिमेंट भी सेम होगा। 0 की जगह पे देखो 0 है, 0 की जगह पे 0 है, तो मतलब 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो cos अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/2, cos अल्फा इज इक्वल टू cos π/3 हो जाएगा, क्योंकि ये cos π/3 का मान है, और अल्फा बराबर cos इनवर्स उधर चल जाके और उसको क्या कर देगा cos π/3 में बदल देगा, और ये π/3 में आपका हो जाएगा आंसर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी को पूरा सेटिस्फाई करता है, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज 3.3 पूरा कंप्लीट होता है 12 नंबर सवाल। अगर आपको
कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मैं आपको चाहूँगा BSc लेवल तक को ले जाने के लिए। इसके लिए मैं आपको और थोड़ा सा मतलब हाई लेवल का, जब आपका चैप्टर कंप्लीट होगा तो कुछ एक्स्ट्रा जो कंटेंट होता है वो देने का कोशिश करूँगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर एक लाइक से मेरे मनोबल को बढ़ता है। तो थैंक यू।